डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अनुसूची तथा प्रश्नावली की तुलना के संबंध में। कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल्ड एंड क्वेश्चनरी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। प्रश्नावली जो है उसे तो डाक द्वारा भेजा जाता है, जबकि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता स्वयं ही क्षेत्र में ले जाता है और प्रश्नों के उत्तर स्वयं अनुसंधानकर्ता बढ़ता है। और जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता नहीं बढ़ता बल्कि सूचनादाता बढ़ता है और प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता के पास वापस लौटाता है। ये दोनों ही विधियाँ जो है वो सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण विधियाँ है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक विधियाँ भी कही जाती हैं तथा अनेक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। यदि इन दोनों में समानता की बात की जाए तो वो है कि ये दोनों ही अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह होती है। दूसरी यदि समानता देखी जाए तो वो है कि दोनों ही प्राथमिक सूचनाएं संकलित करने के काम ली जाती है। तीसरी समानता है कि रचना एवं प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानता होती है। चौथी समानता है कि बाह्य रचना, आकृति, लंबाई, रंग रूप तथा कागज में समानता होती है। पांचवी समानता प्रश्न निर्माण में समान सावधानी रखी जाती है। और छठी जो समानता है वो है कि इन दोनों में ही अध्ययन विषय के बारे में गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करना है। इन समानताओं के बावजूद भी प्रश्नावली तथा अनुसूची में कुछ आधारभूत अंतर है। तो प्रश्नावली व अनुसूची में जो आधारभूत अंतर है उनकी सारणी यहाँ पे बनाई हुई है। उसमें सबसे पहला अंतर है प्रयोग विधि। अनुसूची का प्रयोग जो है वो अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के द्वारा करता है। वह सूचनादाता से स्वयं ही प्रश्न पूछता जाता है और अनुसूची को भरता जाता है, जबकि प्रश्नावलियों को सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है और वे पुनः डाक द्वारा ही लौटाई जाती है। दूसरा जो अंतर है वो है सूचनादाता से संपर्क। अनुसूची को पढ़ने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ता है, जबकि प्रश्नावली में संपर्क नहीं किया जाता। वे तो डाक द्वारा सूचनादाता के पास भेजी जाती है। तीसरा जो अंतर है वो है अध्ययन क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहां प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजना संभव होता है। चौथा अंतर है सूचना प्राप्ति। अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर स्वयं भरता है, जबकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है। अनुसंधानकर्ता नहीं भरता प्रश्नावली में। अगला जो अंतर है वो है अध्ययन की गहनता। अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाएं
गहन, विस्तृत एवं विश्वसनीय होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता की उपस्थिति के कारण प्रश्नों से संबंधित कठिनाइयाँ जो होती है वो समझा जाती है। यानी कि उनको समझने में या उन प्रश्नों में कहीं कोई दिक्कत होती है तो अध्ययनकर्ता उन्हें मौके पे ही क्लियर कर देता है, समझा देता है, जबकि प्रश्नावली द्वारा सतही और मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती है। अगला जो इनमें अंतर है वो है प्रश्न का उत्तर। अनुसूची में प्रश्नों की रचना प्रगणक अथवा अनुसंधानकर्ता के स्तर से की जाती है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता के स्तर से की जाती है। अगला जो अंतर है वो है शिक्षा के आधार पर। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है। अगला जो अंतर आठवां वो है निदर्शन का। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के सूचनादाता हो सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है। अतः वे समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगला जो अंतर है वो है व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अतः तकनीकी शब्दों तथा इकाइयों को समझने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ तथा फुट नोट्स भी दिए जाते हैं, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उपस्थित होता है, अतः इनकी आवश्यकता नहीं होती है। किस किस की आवश्यकता नहीं होती है? व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एवं फुट नोट्स की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों की आवश्यकता किस में पड़ती है? केवल प्रश्नावली में। वो भी किस लिए? तकनीकी शब्दों और इकाइयों को समझने के लिए। अगला जो अंतर है वो है समय, श्रम एवं धन संबंधी। अनुसूची द्वारा किसी क्षेत्र का अध्ययन करने में अधिक समय लगता है और अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, साथ ही धन की भी अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन प्रश्नावली में इन तीनों की ही आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होती है। अगला जो अंतर है वो है पक्षपात का, पक्षपात संबंधी अंतर। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय एवं पक्ष का प्रभाव डाल सकता है। वह सूचनादाता के विचारों को भी प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, अतः उसमें पक्षपात आने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। अगला जो अंतर है वो है प्रत्युत्तर का प्रतिशत। अनुसूची द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर की संभावना 100% होती है, जबकि प्रश्नावली में यह प्रतिशत बहुत प्रयास करने के बाद भी 50 से अधिक नहीं हो पाता है। प्रत्युत्तर यानी कि जो प्रश्न किए जाते हैं
उनके उत्तर मिलने की संभावना। अगला अंतर है अवलोकन संबंधी अंतर। अनुसूची का प्रयोग करने के दौरान अवलोकन भी किया जा सकता है, जबकि प्रश्नावली में इसका अवसर नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो अनुसूची और प्रश्नावली के अंतर के आधार पर किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इनका संबंध अध्ययन क्षेत्र, सूचनादाताओं की प्रकृति एवं उपयोग की भिन्नता से है। पहला तो अध्ययन क्षेत्र से है और दूसरा सूचनादाताओं की प्रकृति एवं उपयोग की भिन्नता से। और इन्हीं के आधार पर हमें यह तय करना होगा कि कौन सी विधि को अपनाया जाए। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव है और सांस्कृतिक भिन्नता बहुत ज़्यादा है, अनुसूची का प्रयोग अधिक लाभप्रद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अध्ययनों में दोनों को कोई उपयोगी पाया है। रैमजे नामक विद्वान ने यौन व्यवहारों के अध्ययन में अनुसूची को अधिक उपयोगी पाया। इसी प्रकार फिंगर नामक विद्वान ने यौन विश्वासों तथा कॉलेज छात्रों के व्यवहार के अध्ययन में प्रश्नावली एवं अनुसूची द्वारा समान रूप से उपयोगी सूचनाएं एकत्रित की। एलिस महोदय ने कॉलेज छात्राओं के प्रेम संबंधों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली को अधिक उपयुक्त पाया, क्योंकि उसमें सीक्रेट बातें आती है। प्रश्नावली से गुप्त बातें अधिक प्राप्त हो पाती है। और इसी तरह फेंजन तथा लेजार्स फील्ड ने साक्षात्कार और अनुसूची की तुलना में डाक प्रेषित प्रश्नावली से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। धन्यवाद।